बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युताहिरकुम तत्हीरा। सदक़ल्लाहु व मौलल अज़ीम। हुसैन तेरी अता का चश्मा दिलों के दामन भगो रहा है। हुसैन तेरी अता का चश्मा दिलों के दामन भगो रहा है। आसमां पे उदास बादल तेरी मोहब्बत में रो रहा है। सबा भी गुजरे जो करबला से तो उससे कहता है अर्श वाला तू और धीरे गुजर यहाँ से, मेरा हुसैन सो रहा है, मेरा हुसैन सो रहा है। ला इला तो पढ़ लिया, अब ले मज़ा तासीर का। ला इला की तह के नीचे खून है शब्बीर का। अरे ला इलाहा पढ़ने वालों, ला इला से पूछ लो। ला इला तो बच गया, घर लुट गया शब्बीर का। रब्बे कायनात हमारा बैठना जामिया मस्जिद में अपनी बारगाह कुदसिया में कबूल व मंजूर फरमाए। और आज की मुंतज़िम तहरीक मिनहाजुल कुरान के ज़िम्मेदारान और मेरी मुराद नाज़म तहरीक मिनहाजुल कुरान मोहतरम मोहम्मद ताहिर सियाल साहिब और आज की स्टेज की जीनत बने मोहतरम सैयद इसरार शाह साहिब। शाह साहब आपको वेलकम, खुशमदीद। आपके घराने का ज़िक्र है, समात भी फरमाएँ, सदारत भी फरमाएँ और फैज़ भी जारी करें। और हमारे साथ तशरीफ़ लाए हमारे तहसीली सदर मोहतरमुल मुकाम इज़्ज़त माब मोहतरम रमज़ान अरबी साहिब स्टेज पे जलवागर हैं। और मेरे दाएं जानब इमाम व ख़तीब मस्जिद के मोहतरम मोहम्मद रियाज साहिब। अल्लाह पाक सर आपका आना बैठना अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। और आप तमामी हबाब जो ज़िक्र अहले बैत में तशरीफ़ लाए हैं, रब्बे कायनात गमे हुसैन के सदक़े आप सब के गम दूर फरमा के आपके घरों को खुशियों से भर दे। सामीन मोहतरम, मैंने आपके सामने कुरान मजीद व फुरकान हमीद की आयत मुबारका के चंद अल्फाज तिलावत करने का शर्फ हासिल किया, जिसमें रब्बे कायनात ने फरमाया कि इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युताहिरकुम तत्हीरा। सामीन मोहतरम, इस आयत मुबारका को बोलते हैं आयत तत्हीर। बोलिए क्या बोलते हैं? आयत तत्हीर। और इस आयत की निस्बत कहाँ से जुड़ी? अहले बैते अतहार के साथ। अब कुरान में कितनी टोटल आयात हैं? 6666। तो सवाल ये है कि क्या बाकी आयात तत्हीर नहीं है? कुरान का हर लफ्ज़ तहारत के कमाल पर है। तो सवाल यह है कि इस आयत को
को ये टाइटल क्यों मिला? और बच्चा बच्चा जानता है कि इस आयत को बोलते हैं आयते ततहीर। तो लोगों, समझने की बात यह है कि कुरान की वो आयत जिसको निस्बत अहले बैत मिल जाए उसका नाम आयते ततहीर रखा जाता है। और हर वो उम्मती जिसकी निस्बत अहले बैत से हो जाए तो मुझे बताएं रब के हां उसकी ततहीर का आलिम क्या होगा? उसकी ततहीर का आलिम क्या होगा? अब सुनिए, इस कायनात में जो भी शख्स आया है, ताबेइन को ले ले, तबा ताबेइन को ले ले, रब्बे कायनात ने हर को फरमाया कि तुम रिजस से, नापाकी से, बुराई से दूर रहना। मुहद्दिसीन आए, ये कुरान बताती है कि हर एक को अल्लाह पाक ने फरमाए से पहली आयत भी हैं जिसमें फरमाया कि बुराई से दूर रहना। हर गौस, हर कुतुब, हर अबदाल के लिए हुक्म है कि बुराई से, सारे बोले बुराई से दूर रहना। हर मुफ्ती आजम पाकिस्तान के लिए हुक्म है कि बुराई से दूर रहना। हर आलिम दीन के लिए हुक्म है कि बुराई से दूर रहना। हर कारी के लिए, हर हाफिज़ कुरान के लिए, हर मुत्की के लिए, हर शहीद के लिए, हर सदीक के लिए हुक्म है कि बुराई से दूर रहना। ऐ आशिकाने मुस्तफ़ा, अहले बैत से मोहब्बत करने वालों, खुदा की इज्जत की कदम कभी अहले बैत के दर पर जाके देखो कि जब अहले बैत के नाम की बात आती है, हुजूर के घर वालों की बात आती है, हुजूर के घर वालों की शान की बात आती है, तो रब का अंदाज बदल जाता है, मिजाज बदल जाता है। अरे कायनात के हर बंदे के लिए हुक्म है कि बुराई से दूर रहना, मगर जब अहले बैत की बात आती है रब कहता है ए बुराई अब तू इनसे दूर रहना, अब तू इनसे दूर रहना। कायनात के हर बंदे को हुक्म ये है कि रिजस, नापाकी, बुराई से दूर रहे, मगर जब हुजूर के घराने का जिक्र आ जाता है तो रब्बे कायनात का अंदाज बदल जाता है। हैं ये भी इंसान हैं, हम भी इंसान, मगर उसने तहारत के पर्दे में इनफरादियत ये दी और दुनिया को बताया कि लोगों तुम भी इंसान हो, ये भी इंसान है, मगर फर्क ये है कि वो मुस्तफा का खून है, वो खूने मुस्तफा है। आला हजरत ने क्या खूब कहा कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का, सब घराना नूर का। सुभान सुभान। अब देखें, दो तीन मिसालें देता हूं, आपको मजीद बात पक्की हो जाएगी कि ये घराना कितना पाक है। कैसे कि इमाम हुसैन की विलादत हुई, जरा जाग के सुनना है आपने आशिक बन के। अभी ठंडे पड़े हुए हैं, अगर आप 2 मिनट में और चेक करूंगा ठंडे हो गए तो फिर मैं भी ट्रैक अपना चेंज कर लूंगा। इमाम हुसैन की विलादत हुई, आका अलैहिस्सलाम घर तशरीफ लाए, फरिश्ते मुबारकबादियों के लिए आए। हुजूर जब घर आए तो हजरत उम्मे हानी जो मौला कायनात की बड़ी सिस्टर हैं, बड़ी हमशीरा हैं, उन्होंने इमाम हुसैन को ऐसे अपने हाथों पे उठाया हुआ था, ऐसे, और खड़ी हुई थी। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि उम्मे हानी जरा हुसैन मुझे तो दें। ये मंजर देखे कि हुसैन मुझे तो दें। उम्मे हानी अर्ज करने लगी, हुजूर हुसैन की अभी अभी विलादत हुई है, अभी हमने गुस्ल भी नहीं दिया, अभी सुरमा भी नहीं डाला, अभी कपड़े भी नहीं डाले,
अभी नहलाया भी नहीं, अभी कंगी भी नहीं कि ताजदारे कायनात ने फरमाया, उम्मे हानी जरा तवज्जो तो कर, तुम सुरमे की बात करती हो, अल्लाह ने हुसैन को सुरमा डाल के भेजा है। कभी तवज्जो तो कर, तुम कंगी की बात करती हो, अल्लाह ने कंगी करके भेजा है। तुम नहलाने की बात करती हो, अल्लाह ने हुसैन को नहला के भेजा है। पाकी का आलम यह है, पैदा होने वाला हर बच्चा हम उसकी वो चांद नहलवाते हैं, उसको नहलाते हैं, गुसल देते हैं, मगर इस घराने के साथ हर अमल अलग है। आगे सुने, कायनात की हर औरत के लिए हुक्म है कि जब उसके यहां कोई बच्ची या बच्चा पैदा हो ना, तो 40 दिन तक वो मुसल्ले पे खड़े होके नमाज नहीं पढ़ सकती, उसको माफी है अल्लाह की तरफ से। ये हर बंदा जानता है, हमारे सब घरों में माएँ बहनें हैं, बेटे बेटियां होती हैं। 40 दिन तक ये शरीयत का हुक्म है। मगर अब सुने सैयदा कायनात की पाकी का आलम कि इमाम हसन की जब विलादत हुई तो जोहर का वक्त था, और जब असर का वक्त आया, अल्लाह अकबर की सदा आई, तो सैयदा कायनात अपने घर में मिसल्ला बिछा के नमाज असर अदा कर रही थी। बाकियों के लिए हुक्म और अहले बैत के लिए हुक्म, मिजाज ही रब का बदल दिया गया। फिर आगे सुने, बच्चा बच्चा जानता है कि मौला कायनात की विलादत कहां पे हुई। बोलिए, काबातुल्लाह के अंदर, काबा शरीफ में। इसको कायनात का कोई बंदा रद्द नहीं कर सकता। हर बंदा जानता है कि आपकी विलादत कहां पे हुई, काबे के अंदर, बल्कि काबे के सेंटर में आपकी विलादत हुई। आज तक किसी किताब में नहीं आया कि आपकी विलादत के बाद काबे को धोया गया हो। आज तक कोई बंदा साबित नहीं कर सकता। नहीं तो जहां पे बच्चे की पैदाइश हुई हो, वहां पे ब्लीडिंग हुई हो, बच्चे को रखा गया हो, उस जगह को धोया जाता है, मगर काबे को धोया नहीं गया। और विलादत कहां पे हुई, क्योंकि विलादत की बात आगे करता चलो, विलादत काबे के अंदर। अब देखें, सारी कायनात का मरकज सऊदी अरेबिया, सऊदी अरेबिया का मरकज खाना काबा, मक्का शहर, मक्का शहर का मरकज खाना काबा, खाना काबा का मरकज, उसका सेंटर। अल्लाह ने अली की विलादत काबे के मरकज में की, सेंटर में की। मौला वजह क्या है? उसने कहा, मैं दुनिया को बताना चाहता हूं कि लोगों, इस कायनात का मरकज अली है, तुम अपने दिलों का मरकज भी अली को बना लो। तुम अपने दिलों का मरकज भी, अपने दिलों का मरकज भी अली को बना लो। फिर हर बंदा जानता है कि मौला कायनात की जब विलादत हुई ना, 3 दिन आपने आंखें नहीं खोली, 3 दिन। और 3 दिन के बाद जब आपकी अम्मा जान हजरत फातिमा बिनते असद ने मौला कायनात को आका अलैहिस्सलाम के दस्ते मुबारक पे रखा ना, कहा कि भतीजे अब 3 दिन हो गए हैं, पता नहीं बेटे की आंखों को क्या है, ये आंखें नहीं तक रहा। जो ही आका अलैहिस्सलाम के हाथ मौला कायनात के जिस्म को टच हुए, आपने फौरन पहली निगाह खोल के चेहरा मुस्तफा की ज़ियारत, पहली निगाह में चेहरा मुस्तफा की ज़ियारत की। 3 दिन बाद बड़े अदब से मदीने के ताजदार से सवाल करता हूं उम्मती बन के कि आका, अली की मोहब्बत ये
कि अली ने आपके अलावा पहले किसी को देखा नहीं है। अली ने दुनिया को पैगाम दे दिया है कि मेरी मोहब्बत का मरकज चेहरा मुस्तफा, चेहरा है, साथ साथ चले, चेहरा है मुस्तफा। आका अली ने आपके अलावा किसी को देखा नहीं है। आपने अली को इनाम क्या दिया? अली ने आपका चेहरा देख के अपनी इबादत की है। आपने अली को इनाम क्या दिया? आका ने फरमाया, लोगों मैं भी आमिना का लाल हूं, किसी का एहसान रखने वाला नहीं हूं। अगर अली ने पहली निगाह में मेरा चेहरा देख के इबादत की है तो आओ अली को इनाम ये देता हूं कि अन्नज़्रु अला वजह अली इबादतिन। अली अब जो तुझे देखता जाएगा वो रब की इबादत करता जाएगा। अब जो तुझे देखता जाएगा वो रब की इबादत करता जाएगा। मुस्तफा ने इनाम ये दिया कि अली ने एक लम्हा देखा, मुस्तफा ने बदले में इनाम ये दिया कि सारी जिंदगी अली का चेहरा इबादत बना। फिर हजरत अम्मा आयशा ने अर्ज की, क्या कहा कोई चेहरा ना देख सके तो फिर? फरमाया कि जो मेरे अली को चलते हुए पीछे से पुश्त मुबारक देख लेगा वो भी अल्लाह की इबादत करेगा। फरमाया आका जब अली का विसाल हो जाएगा फिर? फरमाया उसके बाद अज़िक्र अली उन इबादतिन, मेरे अली का उसके बाद जो जिक्र करेगा क़यामत तक, जो जिक्र करता जाएगा वो रब की इबादत करता जाएगा, वो रब की इबादत करता जाएगा। फिर आगे देखिए, मौला कायनात को शान मर्तबा जो और अल्लाह ने अता किया, ये शायद किसी और सहाबी की ये सादत में बात नहीं आई। वो क्या कि जब आपका निकाह सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा से हुआ, फर्श पर निकाह बाद में हुआ, अर्शे इलाही पर रब ने पहले पढ़वा दिया था, पहले। तो सवाल ये है कि ये सादत अली के हिस्से में कैसे और क्यों आई? बहुत बड़ा सवाल है। 1,24,000 कम बेश अंबियाए किराम आए, सहाबाए किराम आए, किसी और के हिस्से में ये सादत नहीं आई। तो सवाल ये है कि अल्लाह पाक ने अली का निकाह जो अर्श पर पढ़ाया है, इसकी वजह क्या है? सवाल तो बनता है। लोगों आओ इसका हल ये है कि अली के निकाह से पहले कायनात का एक बहुत बड़ा निकाह हुआ था। उस निकाह में दूल्हा मुस्तफा थे, दुल्हन सैयदा खदीजतुल कुबरा थी, आप थी। तो निकाह पढ़ाने वाले कौन थे? हजरत अबू तालिब। मेरे साथ साथ चलें, आप ठंडे पड़ते जा रहे हैं अगले हर मिनट में। निकाह पढ़ाने वाले कौन थे? हजरत अबू तालिब। आज भी हमारी दुनिया का दस्तूर है कि जब बच्ची बच्चे का निकाह होता है तो निकाह की जो फीस है वो बच्चे वाले देते हैं। हमने निकालना यह है कि अली का निकाह अर्श पर क्यों पढ़ाया गया। अर्श जुमला अपने ज़हन में रखें। निकाह खान की फीस आज भी बच्चे वाले देते हैं। तो लोगों, निकाह पढ़ाने वाले अबू तालिब थे और मुस्तफा की तरफ से निकाह की फीस देने वाला बाप भी नहीं था, मां भी नहीं थी, बड़ी बहन भी नहीं थी, कोई बड़ा भाई भी नहीं था, कोई और चाचा भी नहीं था। रब ने कहा अबू तालिब आ, तूने मेरे मोहम्मद का निकाह फर्श पर पढ़ाया है, मैं तुझे निकाह की फीस ये देता हूं कि तेरे अली का निकाह अर्श पे पढ़ा देता हूं।
फरमाया मैं दुनिया को बता देना चाहता हूं कि मेरे मोहम्मद का जो निकाह खान है उसको फीस ऐसे ही दूंगा कि कयामत तक कोई उसकी भी बराबरी ना कर सकेगा। मेरा मोहम्मद सबका सरदार है तो फीस भी ऐसी दूंगा कि कायनात का बड़ा बड़ा सरदार भी कोई फीस ना दे सकेगा। बाबी जी वकार और सुने, फिर मैंने शुरू में आपको बताया कि अली की विलादत कहां पे हुई। सारे बोले, सारे बोलेंगे तब आगे चलूंगा। काबातुल्लाह में। तो सवाल यह है कि अली की विलादत काबे के अंदर क्यों हुई। सवाल आता है ना, ये भी सादत किसी और के हिस्से में नहीं आई तो अली के हिस्से में क्यों आई। इसकी वजह है, इसकी भी वजह है, आप समझेंगे और मुझे यकीन है कि आप मेरा नुक्ता जाया नहीं होने देंगे। वजह क्या है हबाब जी वकार, अल्लाह ने अली की विलादत काबे के अंदर क्यों की। इसकी वजह मेरे शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी फरमाते हैं, आप फरमाते हैं लोगों इसकी मुझे एक समझ आती है। कहते हैं एक घर खुदा का है, एक घर मुस्तफा का है। मुस्तफा के घर में एक बच्ची है जिसका नाम फातिमा है। उस फातिमा ने जवान होना है, दुल्हन बन के किसी के घर में जाना है। रब को गवारा नहीं था कि वो किसी और के घर में जाए। अल्लाह ने अली की विलादत अपने घर में करवा के दुनिया को बता दिया कि लोगों देख लो, दुल्हन मुस्तफा के घर से, अरे दूल्हा खुदा के घर से। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा हैदरी, हुसैनियत, हुसैनियत, हुसैनियत। दुल्हन मुस्तफा के घर से और दूल्हा खुदा के घर से। अल्लाह ने मौला कायनात को जो इल्म अता किया था ना, इल्म, आज ये जितनी हम बत्ती देखते हैं, लाइटिंग, ये सारा फार्मूला मौला कायनात से लिया गया। आपने फरमाया अपने सहाबा को, क्या सहाबा अगर मैं चाहूं तो शल्लाल से तुम्हारे घरों को रोशन कर दूं। शल्लाल किसको कहते हैं? शल्लाल कहते हैं आबशार को। आबशार ऊपर से नीचे जब पड़ती है तो आज बत्ती इसी फार्मूले से बनती है कि पानी को ऊपर से नीचे गिराते हैं तो उससे बच्ची पैदा होती है जिससे घर रोशन होती है। आपके इल्म का आलम यह था। फिर सुनिए, मौला कायनात ने फरमाया, इल्मी दुनिया में अगर आपने फरमाया कि कुरान का सारा इल्म सूरह फातिहा में फरमाया, सूरह फातिहा का सारा इल्म बिस्मिल्लाह शरीफ में, बिस्मिल्लाह शरीफ का सारा इल्म वो जो बा का नीचे नुक्ता है उसके अंदर, बा का नुक्ता। आगे मौला कायनात ने फरमाया लोगों सुन लो, आना नुक्ता था तहतुल बा। फरमाया वो जो बा का नीचे नुक्ता है ना, वो नुक्ता मैं अली हूं, वो नुक्ता मैं अली हूं। आज बाद लोग कहते हैं कि हाँ वो नुक्ते के अंदर सारा इल्म कैसा आ गया, वो निकालो, हम कैसे इसको मानेंगे। हमारे नौजवान परेशान हो जाते हैं। एक मिसाल आपको देता हूं, आप समझ आएंगे, उसे जवाब देंगे इंशाअल्लाह, कभी सवाल नहीं करेगा। क्या है कि आप किसी बच्चे को अगर पूरी दुनिया का नक्शा समझाना चाहें, नुक्ते को ज़हन में रखें, नक्शा समझाना चाहें पूरी दुनिया का, छोटा सा नक्शा है पूरी दुनिया का, आप उसे बताते हैं बेटा ये देखो, ये जो नुक्ता है ना पूरी दुनिया के अंदर, इसके अंदर ये अमेरिका है, ये चाइना है, ये ऑस्ट्रेलिया है, ये स्विट्जरलैंड है, ये कनाडा है, ये बांग्लादेश है, ये श्रीलंका है, ये इंडिया है। ये जो छोटा सा नुक्ता है ना बेटा, ये पाकिस्तान है। जब आप बच्चे को ये कहते हैं कि ये नुक्ता पाकिस्तान है
तो बच्चा फौरी समझ जाता है कि हाँ, इसी नुक्ते के अंदर पंजाब भी है, इसी के अंदर सिंध भी है, इसी के अंदर बलूचिस्तान भी है, इसी के अंदर KPK भी है, इसी के अंदर गिलगित बल्तिस्तान भी है, इसी नुक्ते के अंदर पहाड़ भी है, दरिया भी है, समंदर भी है, पीर महल भी है, कमालिया भी है, संदेलिया वाली भी है, और चक नंबर 450 भी है, मस्जिद भी है, पहाड़ भी है, गाड़ियां भी हैं, सारा कुछ है। बच्चा समझ आता है कि इस नुक्ते के अंदर सारा कुछ है। अरे लोगों, जब बच्चे को नुक्ता समझाएं तो समझ आ जाती है। अरे जब एक नुक्ते के अंदर अगर पूरा पाकिस्तान आ सकता है तो मुझे बताएं, वो जो पा का नुक्ता अली है उसके अंदर सारी कायनात क्यों नहीं आ, उसके अंदर क्यों नहीं आ सकती? ये सिर्फ ज़हनों की खबासत है, सारा कोई समझ सकते हैं। मौला कायनात के इल्म का आलम तो समझे। आपके आखिरी अयाम थे, हालत नज़ा में थे। किसी ने पूछा, अली बताओ, क्या दुनिया में कोई ऐसी ख्वाहिश हो जो आपकी पूरी ना हुई हो? फरमाया, हाँ, 2 ख्वाहिशें ऐसी हैं जो जिंदगी में पूरी नहीं हुई। पूछने वाले ने पूछा, अली कौन सी? फरमाया, पहली ख्वाहिश ये कि अल्लाह ने जितना इल्म दिया था, मेरे पॉइंट को जाया ना करना प्लीज, अल्लाह ने जितना इल्म दिया था उतना आज तक किसी ने पूछा नहीं है। दूसरा ये कि अल्लाह ने जितना रिज्क दिया था उतना आज तक किसी ने मांगा नहीं है। उतना आज तक किसी ने मांगा नहीं है। और इसकी अगर एक ही मैं मिसाल आपको दूं, वो सारे जानते हैं कि वो एक बंदा रोटी मांगने आया, बच्चा जानता है कि बंदा रोटी मांगने आया। आपने कंबर गुलाम को कहा इसे रोटी दो, फरमाया हुजूर वो तो कजावे में है, फरमाया कजावा दे दो। हुजूर वो ऊंट में है, फरमाया ऊंट दे दो। हुजूर वो कितार में है, फरमाया कितार दे दो। अली की सखावत का आलम तो देखें। और लिखने वाले लिखते हैं कि जब मौला कायनात ने कहा ना कतार दे दो, उसे दे दी। आपने फरमाया मैंने देखा अली की सखावत का अरूज ये था, मुझे लग रहा था कि कहीं उस कितार के साथ अली मुझे भी ना दे, कहीं मुझे भी ना दे। ये आपका आलम था सखावत का। फिर देखिए, आप एक जंग गज़वे में गए थे, आपको एक बर्छी लग गई थी। सहाबा इकराम वो बर्छी निकालने लगे तो आपको दर्द महसूस हुआ, फिर कोशिश की, दर्द हुआ, फिर छोड़ दिया। आपस में मशवरा किया कि क्या किया जाए। जो जय्यद सहाबा इकराम हर वक्त साथ थे, उनने कहा नहीं अभी छोड़ दो, जब अली सजदे में जाएगा ना, सजदे में जाके जिस्म यहां है, अली खुद वहां होता है। सजदे में बर्छी निकाल लेंगे, पता भी नहीं चलेगा। ऐसे ही हुआ कि जब मौला कायनात ने नमाज अदा की, सजदे में गए तो बर्छी निकाली, अली को पता भी ना चला। एक सजदे का आलम यह है कि बर्छी निकालते हैं, पता भी नहीं चलता। और एक सजदे का आलम यह है कि नमाज अदा कर रहे थे, किसी सवाली ने आके सवाल किया कि है को मुझे देगा, फिर सवाल किया, फिर सवाल किया। उसने फिर कहा कि अगर मुझे किसी ना दिया तो मैं अल्लाह की बारगाह में शिकायत करूंगा कि मौला तेरे घर गया था, मुझे किसी ने कुछ दिया ही नहीं। जब उसने ये जुमले बोले तो मौला कायनात के हाथ में अंगूठी थी, फौरी अंगूठी उतार के सवाली को दे दी। सजदे में एक सजदा वो है जिसकी खबर भी नहीं है, और उस सजदे की हालत ये है कि आप यहां नहीं हैं, आप वहां हैं। दूसरे सजदे की हालत ये है कि सवाली सवाल करता है, उसका सवाल पूरा कर देते हैं। मुहद्दिसीन कहते हैं लोगों,
अली के सजदू का आलम यह है कि एक सजदे में रब से लेते हैं, दूसरे सजदे में मखलूक को तकसीम कर देते। दूसरे सजदे में मखलूक को तकसीम कर देते हैं। ये अली की सखावत का आलम तो देखें। हबाब ज़िवकार, मौला कायनात ने ये चैलेंज किया था कि जो मर्जी मेरे से सवाल पूछो मैं उसका जवाब दूंगा। आका अलैहिस्सलाम ने अपनी हयात मुबारका में बोला था, सलूनी अम्मा तुम मेरे से जो पूछना है पूछ लो। आका अलैहिस्सलाम के बाद अगर किसी सहाबी ने ये जुमला बोला तो वो मौला कायनात का एजाज़ है। एक मर्तबा यहूदी के साथ मनाजरा हो गया और वो कहने लगा कि नहीं, हम यहूदी चूँकि इस कायनात में बड़े हैं, वो ख़ुद को बड़े समझते हैं आज भी। वो कहते हम बड़े हैं, मुसलमान छोटे हैं। मौला कायनात ने फरमाया कि नहीं, हम मोहम्मद अरबी के ग़ुलाम हैं, वो अंबिया का सरदार हैं, हम उम्मतों के सरदार हैं, लिहाजा हम बड़े हैं, आप छोटे हैं। आप उन्हें जो भी बात करें वो कहे कि मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। आप समझे कि इसे सिर्फ एक जुमला आता है कि मैं नहीं मानता। जागे थोड़ा सा कि मैं नहीं मानता। आपने फिर उसे कहा कि अब हमारी बात होते होते काफ़ी टाइम हो गया है, आओ ज़रा मिल के खाना तो खाएं। उसने कहा ठीक है, वो खाना खाते हैं। खाना खाने लगे। आपने फरमाया ऐसे नहीं, ऐसा कर कि खाने को सुरीद बनाएं। सुरीद ये कुछ रोटी के टुकड़े डालकर इस शोरबे में आप डालें, कुछ मैं डालता हूं, टुकड़े मिल जाएंगे, फिर मिल के खाएंगे। कुछ टुकड़े उसने डाले, कुछ मौला कायनात ने डाले। जब टुकड़े मिक्स हो गए तो उसने हाथ डाल के खाने लगा। आपने उसका हाथ पकड़ लिया, फरमाया ऐसे नहीं। उसने कहा अली अब कैसे? फरमाया नहीं, अब तू अपने टुकड़ों को बुला। अली अपने टुकड़ों को बुलाता है, अपनों को बुलाता है। उसने कहा अली कभी टुकड़ों ने भी आवाजें सुनी? ना टुकड़ों के कान, ना आंखें, ना दिमाग, ना सुने, ना टांगे, ना हाथ, ना पांव, वो कैसे चल के आएंगे? फरमाया यही तो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूं कि हम बड़े कैसे हैं। फरमाया मेरे तो नहीं आएंगे, आप अपनों को बुलाएं। सहाबा कहते हैं खुदा की कसम हमने देखा कि मौला कायनात ने आवाज दी कि ओ रोटी के टुकड़ों, जो मेरे टुकड़े हैं इनके टुकड़ों से ऊपर आ जाओ। कहते हैं आपकी आवाज देने की देर थी। रोटी के टुकड़े जब ऊपर आए, आप उसकी आंख में आंख डाल के कहा कि ओ यहूदी अब देख ले, जब तेरे मेरे टुकड़े बराबर नहीं है तो तू और मैं बराबर कैसे हो सकते हैं? जब टुकड़े बराबर नहीं हैं तो आप और मैं बराबर कैसे हो सकते हैं? क्या शान है आपकी। शायर ने क्या खूब लिखा है कि तन मौज में है, मन मौज में है, हक पाक सखी सुल्तान अली, सरताज सुहाग अकीदे का, हर मोमिन की है जान अली। मिंबर में राब कज़ा मसनत, सब सौम सलात अजान अली। मेरे किबले की सज धज जीनत, तेरे काबे की पहचान अली। सब नबियों का सरदार कहे, मेरा जिस्म अली, मेरी जान अली। सब नबियों का सरदार कहे। इमाम साहब कह रहे हैं एक बार दोबारा पढ़ें। तन मौज में है, जागे फिर। तन मौज में है, मन मौज में है, हक पाक सखी सुल्तान अली। अब ये अगला जुमला सुने।
सरताज सुहाग अकीदे का। इसकी गहराई में अगर आप जा सके तो बड़ी बात है। सरताज सुहाग अकीदे का, हर मोमिन की है जान अली। मिंबर मेराब कज़ा मसनत, सब सौम सलात अजान अली। तेरे किबले की सज धज जीनत, मेरे काबे की पहचान अली। सब नबियों का सरदार कहे, मेरा जिस्म अली, मेरी जान अली। सब नबियों का सरदार कहे, मेरा जिस्म अली, मेरी जान अली। सामीन मोहतरम, और इसी मौला कायनात का लाडला शहजादा इमाम हुसैन, जिसको ताजदारे कायनात को अपने हुसैन से बड़ा प्यार था। सैयदना फारूक आज़म फरमाते हैं, मैंने देखा कि मदीने की गली में आका अलैहिस्सलाम आ रहे थे। एक कंधे पर इमाम हसन थे और एक पर हुसैन थे। आपने दोनों शहजादों को देखकर कहा कि हसन हुसैन मुबारक हो, आपकी सवारी कितनी खूबसूरत है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि उमर, इन्हें मुबारक ना दो, बल्कि मुझे मुबारक दो कि मेरे सवार कितने खूबसूरत हैं। कभी अंदाज़ा तो लगाएं कि आका अलैहिस्सलाम को हुसैन से प्यार कितना था। आज कितने नाने बैठे हैं, मुझे बताएं, क्या ज़िंदगी में कभी आपने नवासों को कंधों पे उठाया? यहाँ उठा सकते हैं, गोदी में बिठा सकते हैं, मगर कंधे पे उठाने का अंदाज अनोखा है। हज़रत अम्मा खतीजा फरमाती, ये सुने, फरमाती हैं कि मेरे हुजरे में ताजदारे कायनात थे। इमाम हुसैन आए, आकर कहा, नाना जान, ये जो मदीने के बच्चे हैं ना, इनके घरों में सवारियां हैं, ये अपनी सवारियों पर सवार होते हैं। तो फरमाया, हुसैन आपको भी सवारी चाहिए? जी नाना। तो हजरत अम्मा ऐशा फरमाती हैं कि मैंने अल्लाह की कसम देखा कि आका अलैहिस्सलाम ने अगले हाथ आगे रखे और अपने ये घुटने गोडे पीछे रखे, हुजूर पूरी सवारी बन गए। हुसैन को फरमाया कि आओ मेरी पुश्त पर सवार हो जाओ। मोहब्बत का आलम तो देखें। फिर आप फरमाती हैं कि हुसैन ने अगला सवाल किया कि नाना जान, वो जो सवारियां हैं ना, उन सवारियों की लगामें भी हैं, मेरी सवारी के लगाम नहीं है। फरमाया, बेटा है। नाना जान कौन सी? फरमाया, हुसैन मेरी जुल्फें पकड़ लो, जुल्फें पकड़ लो। जब जुल्फें पकड़ ली तो फिर हुसैन ने सवाल किया कि नाना जान, वो जो सवारियां हैं ना, वो सवारियां उनकी बोलती भी हैं। हज़रत अम्मा आयशा कहती हैं कि यहाँ तो मैं हैरान हो गई कि हुसैन के साथ मुस्तफ़ा के प्यार का आलम क्या था। तो आका अलैहिस्सलाम ने उन सवारियों में से एक सवारी की आवाज़ निकाल कर अपने हुसैन से मोहब्बत की। तो मुझे बताएं, जिस नवासे को बहलाने के लिए मुस्तफ़ा इतना कुछ कर रहे हैं, जब उसके सर को तन से जुदा किया गया था तो रूहे मुस्तफ़ा को कितनी तकलीफ हुई होगी। आका अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ा रहे थे, सहाबा इकराम कहते हमने देखा कि हुजूर सजदे में थे। हुसैन आए, आकर हुजूर की पुश्त मुबारक पर बैठ गए। और उस दिन आका अलैहिस्सलाम ने 72 मरतबा तस्बीहात पढ़ी थी। अपनी मर्जी से उठे, वापस चले गए। तो लोगों जब वापस गए, अब मुझे ये बताएं कि जब हुसैन ऊपर बैठे थे और आका अलैहिस्सलाम नीचे तस्बीहात पढ़ते थे, सुबहाना रब्बियल आला, सुबहाना रब्बियल आला, सुबहाना रब्बियल आला, उठने लगते, ज़हन में सवाल आता कि हुसैन बैठे हैं, उठूंगा हुसैन गिर जाएगा। एक तरफ खुदा का ख्याल, एक तरफ हुसैन का ख्याल। फिर उठने लगते, अल्लाह का पैगाम आ जाता कि महबूब नहीं, अपनी तस्बीहात लंबा करो, हुसैन खुद जाएगा। तो उठना।
अब अकीदे की बात आपको देने लगा हूं, ये पल्ले बांध लेना। अकीदे की बात, हुसैन नवासा रसूल भी हैं, बेटा मुस्तफ़ा भी हैं, इन सारी शानों के साथ आप उम्मती मुस्तफ़ा भी हैं, हजूर के उम्मती भी हैं। तो मुझे बताएं, जब हुसैन पुश्त पर थे तो नबी के जहन में उम्मती का ख्याल आ रहा था, नबी की जहन में उम्मती का ख्याल आ रहा था। तो मुझे बताएं कि अल्लाह का पैगाम आया कि महबूब उम्मती का ख्याल आ गया, लिहाजा नमाज टूट गई। अल्लाह ने हुक्म जारी नहीं किया। इसका मतलब यह है कि अगर नबी के जहन में उम्मती का ख्याल आ जाए तो नमाज टूटती नहीं है। इसी तरह नमाज के दौरान अगर उम्मती के ज़हन में नबी का ख्याल आ जाए तो उम्मती की नमाज टूटती नहीं है। उम्मती की भी नमाज नहीं टूटती। तो स्वामी मोहतरम 72 मरतबा मेरे हुसैन ने अपनी मर्जी से उठ के वापस गए। जब घर गए ना तो जाते ही अपनी अम्मा से कहा कि अम्मा आज सवारी की है, बड़ा मजा आया है। बेटा क्या सवारी? फरमाया नाना जान सजदे में थे, मैं जाके ऊपर बैठ गया, मेरी वजह से उन्होंने इतना लंबा सजदा किया कि सहाबा उठ उठ के देखते थे कि अल्लाह खैर करे, अल्लाह खैर करे। हुजूर उठ क्यों नहीं रहे, उठ क्यों नहीं रहे? जब आपने अपनी अम्मा जान को ये जुमले बोले तो सैयदा कायनात की आंख से आंसू निकला। फरमाया बेटा तूने बाबा जान को इतनी तकलीफ दी कि तेरी वजह से सजदा इतना लंबा हो गया। मेरे हुसैन ने कहा अम्मा जान अगर आज नाना मोहम्मद ने मेरे लिए 72 तस्बीहात पढ़ी हैं तो मैं मैदान करबला में एक एक तस्बीह के बदले एक एक जान कुर्बान कर दूंगा, एक एक जान कुर्बान कर दूंगा। सामीन मोहतरम, इमाम अली मुकाम की शहादत का ये जो वाक़या है ये कोई आम वाक़या नहीं है। कायनात में इस जैसा वाक़या हुआ ही नहीं है। और आका अलैहिस्सलाम ने अपनी हयात मुबारका पर ये दुनिया को बता दिया था तो सन 61 हिजरी में मेरे हुसैन को शहीद कर दिया जाएगा। और फरमाया शहीद करने वाला उसका नाम यजीद लाइन होगा। हुजूर ने नाम बता दिया था। आज लोग कहते हैं कि वो भी रजी अल्लाह, वो भी रजी अल्लाह, वो भी शहजादे, वो भी शहजादे। जालिमो, या तो तुम्हारे दिल के अंदर हुसैन का बुग़्ज़ है या तुम्हें इल्म ही नहीं है। हदीस मुस्तफ़ा में है कि आका ने नाम बताया है कि मेरे हुसैन को जो शहीद करेगा उसका नाम यजीद होगा। हज़रत अबू हुरैरा गलियों में जाते जाते जुमले बोलते थे कि मौला सन 61 हिजरी शुरू होने से पहले अबू हुरैरा की रूह परवास कर लेना। लोग पूछते थे कि अबू हुरैरा क्यों इतनी जल्दी जाने की क्या है? आप फरमाते थे इसलिए कि हुजूर ने फरमाया कि 61 हिजरी के शुरू में हुसैन को शहीद किया जाएगा। फरमाया हमने तो मुस्तफ़ा के कंधों पर हुसैन को सवारी करते देखा है, जब हुसैन का सर कटेगा तो हम कैसे बर्दाश्त कर सकते। ये आलिम था। मौला कायनात मैदान करबला से गुजर रहे थे। गुजरते हुए आपने जुमले बोले क्या हुसैन सबर करना, सबर करना, सबर। असहाब यार ने कहा कि अली ना हुसैन साथ ना कोई ऐसा वाक़या आया, किस चीज़ का सबर? फरमाया हमने मुस्तफ़ा से सुना है कि जब मेरे हुसैन को शहीद किया जाएगा तो उस जगह का नाम करबो भला होगा। ये मट्टी वही करबो भला है। तो आज मैं एडवांस हुसैन को ये पुकार रहा हूँ कि हुसैन अकबर अली का लाशा देख के बेसब्री ना दिखाना, अब्बास के बाजू कटे हुए देखकर डगमगा न जाना। फिर मौला कायनात जब कूफे शिफ्ट हुए खिलाफत के लिए तो आप अपनी शहजादी सैयदा ज़ैनब को अपने पास बुलाया।
हसन हुसैन भी साथ बैठे थे। फरमाया कि ज़ैनब ज़रा मुझे कुरान तो पढ़ के सुनाए। सैयदा ज़ैनब ने कुरान पढ़ा। फरमाया बेटी ज़रा और सख्त लहजे में पढ़े। और पढ़ा। फरमाया नहीं बेटा ज़रा और सख्त लहजे में पढ़े, ज़रा मेरे जलाल वाले लहजे में पढ़े। इमाम हसन ने कहा अब्बा जान, आज तक आपने ज़ैनब को इन अल्फाज से नहीं पुकारा कि सख्त लहजे में, जलाल वाले लहजे में, आज क्यों कह रहे हैं? फरमाया बेटा एक वक्त आना है, आका दो जहां ने मुझे फरमा दिया है कि अली इस शहजादे हुसैन को शहीद किया जाएगा, इसके साथ और कोई नहीं होगा, सिर्फ ज़ैनब होगी। मैं आज ज़ैनब की ट्रेनिंग ये कर रहा हूं कि जब यजीद के सामने जाए तो बेटा जुबान में लड़खड़ाहट ना आए, ऐसी आवाज निकाले कि दुनिया को पता चले कि ज़ैनब के रूप में अली बोल रहा है। तो ये हुसैन की शहादत के चर्चे पहले ही थे। हज़रत उम्मे सलमा फरमाती हैं कि आका अलैहिस्सलाम ने मुझे एक शीशी दी, उसके अंदर मट्टी दी। फरमाया कि उम्मे सलमा ये मट्टी देखना तेरी हयात में ये वाक़या आएगा, जब ये मट्टी अंदर से सुर्ख हो जाए तो समझ लेना कि मेरा हुसैन शहीद हो चुका। 10 मुहर्रमुल हराम को आपके कहती हैं कि मैं सोई हुई थी, मैंने क्या देखा कि आका अलैहिस्सलाम मेरे ख्वाब में आए तो ताजदारे कायनात के सर मुबारक के बाल बिखरे हुए थे, गर्दो गुबार थी, दाढ़ी मुबारक में रीछ के अंदर गर्दो गुबार थी और हुजूर की आंखों से आंसू नम हो रहे थे। मैंने पूछा आका क्या हुआ, इस हाल में आप क्यों? आपने फरमाया कि उम्मे सलमा आज मेरे हुसैन को शहीद कर दिया गया है। फरमाती है मैंने जाके मट्टी देखी जो हुजूर ने मुझे मट्टी दी थी और वो मट्टी सुर्ख हो चुकी थी। इमाम अली मुकाम चलते चलते 8 ज़िलहज को आपने मक्का छोड़ा, जहां दुनिया मक्का में आ रही थी खाना काबा के हज के लिए, आप 8 ज़िलहज को मक्का छोड़ के करबो बला की तरफ जा रहे थे। जब इस रेगिस्तान में पहुंचे तो आपने पूछने वालों से पूछा कि इस रेगिस्तान को क्या कहते हैं। एक ने बताया कि इसको नैनवा की सरजमी कहते हैं, एक ने कहा कि इसका एक नाम करबो भला भी है। करबो बला का लफ्ज सुनते ही आपने अपने असहाब यार को कहा कि अपने अपने कजावों से नीचे जमीन पे उतर आओ, अपने खेमे लगा दो, हुसैन की आखिरी आरामगाह आ चुकी। 2 मुहर्रम को मेरा हुसैन मैदान करबला में पहुंचा। 7 मुहर्रम को यजीद की तरफ से सख्ती शुरू हो गई। उसने शिमर इब्ने ज़ियाद लोगों को कहा कि हुसैन की सरेआम बैत लो, अगर बैत नहीं लोगे तो सर तन से जुदा कर दो। तो इमाम अली मुकाम ने फरमाया उसे पैगाम दे दो कि ये तहारत वाला हाथ बदबख्त के हाथ में नहीं जा सकता, सर कटता है तो कट जाए, मेरा खानवादा शहीद होता है हो जाए, सकीना यतीम होती है हो जाए, ज़ैनुल आबिदीन यतीम होता है हो जाए, मुझे मेरे नाना ने दीन के लिए पैदा किया है, कुरान के साथ जोड़ा, मगर ये हाथ उस बदबख्त के हाथ में नहीं जा सकता। 7 मुहर्रम को पानी बंद कर दिएगा, 8 गुजर गई, 9 की रात आ गई, पैगाम आने लगे कि हुसैन आज की रात है, बैत कर लो वरना सुबह सर तन से जुदा कर दिया जाएगा। आपने फरमाया मैं पहले ही इंतजार में हूं। मेरे हुसैन ने 9 की रात, शब अशूर की रात इसको बोलते हैं, अपने खानवादा को जमा किया, एक कैंप में, एक खेमे में जमा करके कहा कि सुनो, मेरे नाना मुस्तफ़ा मुझे फरमा गए हैं कि मेरे खून का प्यासा यजीद है और मैं तुम्हें यह कहता हूं कि मैं अभी अपनी लाइट, मोमबत्ती, लालटाइन बुझा देता हूं, आप चले जाएं मैदान माशर में, मैं अपने नाना, अपनी माँ फातिमा से कह के तुम में से किसी के ऊपर इल्ज़ाम नहीं आने दूंगा, मेरी तरफ से आप बरी और जिम्मा है, और ये यजीद आपको भी कुछ नहीं कहेंगे, इनको मेरा खून चाहिए। अब
अब जब मामी हुसैन ने ये जुमले बोले तो लोगों, बहन तो बहन होती है ना। सैयदा ज़ैनब के दिल में ख्याल आया कि कहीं सारे यजीद से डर के मेरे भाई को छोड़ के चले ना जाए। गाजी अब्बास खड़े हुए, उनने कहा कि हुसैन नहीं, हमने जीना मरना आपके कदमों में रखा है, हमें शहीद करके हम अपने बाजू कटवा कर आपके पास तब आने देंगे। बहन को सुकून आ गया कि हाँ, मेरे हुसैन का साथ देने वाले हैं। गैरे असहाब, गैरे अहले बैत भी बोले कि नहीं, अहले बैत पर हम अपनी जानें दे देंगे, हम हुसैन को छोड़ के नहीं जाएंगे। सुबह हुई, जब सुबह हुई तो इमाम अली मुकाम ने अपने अली अकबर, और अली अकबर इतना कड़ियल जवान था कि शबीह मुस्तफ़ा थे। खुदा की कसम, मदीने वाले कहते हैं कि हजूर की शक्ल मुबारक देखने का दिल करता, हुसैन के घर चले जाते, अली अकबर को सामने खड़े कर लेते, ताजदारे कायनात की समिति की ज़ियारत हो गई। आपने अली अकबर को सुबह कहा कि अली अकबर जा फिर जरा मैदान करबला में जा आखिरी फजर की अजान तो दे। अली अकबर गए, जाके अजान दी। अजान दे के जैसे वापस आए, खैमे में आते ही रोना शुरू कर दिया। पूछा बेटा क्या हुआ? अब्बा जान बड़ा अजीब वाक़या देखा। बेटा क्या देखा? अब्बा जान देखा है, जब मैं अजान दे रहा मैंने देखा कि एक बुर्का पोश खतून आती है और आगे मैदान करबला को अपनी चादर से साफ करती है। मेरे हुसैन ने जब ये जुमले सुने ना, आप भी धाड़े मार के रोने लग पड़े। अब्बा जान मैं तो वाक़या देख के रोया, आप जुमले सुन के रो पड़े। फरमाया अली अकबर वो और कोई नहीं है, वो मेरी माँ फातिमा है, वो मेरी माँ फातिमा है। सुबह का सूरज तलू हुआ, यजीदी सामने आके खैमों के सामने वावेले शुरू करने, आवाज़ें कसने शुरू हो गए। मेरे हुसैन तलवार की नोक पर आंख लग गई। सैयदा ज़ैनब ने आगे कहा कि भाई वो सामने आ गए हैं सारे तैयारी करके। आपने फरमाया उन्होंने तैयारी की है तो हमने भी तैयारी कर रखी है। भैया आपने क्या तैयारी की? फरमाया अभी अभी आंख लगी, नाना मोहम्मद ख्वाब में आए और आकर कहा हुसैन हम आज तेरे इंतजार में हैं, मैं जन्नत का हौज़े कौसर लेकर तेरे लिए खड़ा हुआ। ये करबला का पानी क्या है, मैं तुझे हौज़े कौसर से पिला दूंगा, तो जल्दी आ मेरे पास। बहन समझ गई कि आज मेरे भाई का आखिरी दिन। लोगों कभी तस्वुरात में जाओ, अपने घरों को अपने सामने रखो कि बहनों को पता हो कि आज भाई का आखिरी दिन है। बच्चियों को पता हो आज हमने यतीम हो जाना, फिर लाशों के टुकड़े टुकड़े हो जाने हैं। फिर कभी तसव्वुर करें कि इंसान पे क्या गुजरती है और क्या बीतती है। करबला का मंजर शुरू हुआ, यके बाद दीगर सारे सामने आ गए। मेरा हुसैन सबसे पहले जाने लगा। अली अकबर, गाजी अब्बास, भतीजा कासिम सामने आ गए कि अब्बा जान, भाई जान, चाचू जान, अगर आप चले गए, पहले शहीद हो गए, तो हम कयामत तक लोगों को क्या मुंह दिखा सकेंगे कि जवान बेटों, भतीजों और भाइयों की मौजूदगी में हुसैन पहले जाके शहीद हो गया। नहीं, हम पहले शहीद होंगे, आप बाद में जाएंगे। भतीजा कासिम सामने आया, कहा चाचा जान मुझे इजाजत दे। फरमाया कासिम तू मेरे हसन की एक ही निशानी है, मेरे अगर तू चला गया तो मेरे भाई की निशानी मिट जाए। फरमाया चाचा जान आपकी मोहब्बत अपनी जगह, मुझे बताएं अगर मैं शहादत ना ली तो मैदाने माशर में अपने बाप हसन के सामने किस मुंह से जाऊंगा। इजाजत दे दी। भाई बेटा अली अकबर सामने आ गया कि अब्बा जान मैं जाना चाहता हूँ। फरमाया बेटा तेरी परवरिश तेरी फुफ्फू ज़ैनब ने की है, जाओ उनसे इजाजत। सैयदा ज़ैनब के पास गए, फुफ्फू जान इजाज़त चाहिए। फरमाया बेटा तू शबीह मुस्तफ़ा है, मेरे नाने की तस्वीर है,
जब मेरे नाने की जियारत करनी होती है तो मैं तुझे देख लेती हूँ। बहरहाल तेरे खून की दीन को जरूरत है। फूफा ने खुद रवाना किया और मेरे हुसैन काली अकबर इतनी बर्छियां नेज़े लगी, जब जमीन पे आ गया ना तो खेमे की तरफ आवाज करके अपने वालिद इमाम हुसैन को बुलाया। इमाम हुसैन जाकर, अभी रूह परवाज नहीं की थी, अपने बेटे के सरे अनवर को अपनी गोद में रखा और रख कर कहा, बेटा बता करबला में कोई आखिरी ख्वाहिश आपकी हो। फरमाया अब्बा जान इस सहरा बरे आलम में क्या ख्वाहिश है और क्या पूरी। फरमाया नहीं, नवासा मुस्तफ़ा हूँ, सैयदा का शहजादा हूँ, अली का पुत्र हूँ, तो ख्वाहिश कर, तेरी ख्वाहिश पूरी हुसैन करेगा। कहा अब्बा जान मुझे सिर्फ एक चीज अंदर से खाए जा रही। बेटा क्या? फरमाया जब हम मदीने से निकले थे ना तो बाजी सुगरा से वादा करके आया था कि बाजी मैं तुझे लेने आऊंगा। बाजान अब देखना ये चाहता हूं कि बाजी सुगरा मदीने में किस हाल में है। मेरे हुसैन ने करबो बला में ऐसे अपने हाथ की उंगलियां खोली और फरमाया बेटा मेरी उंगलियों में देख। अली अकबर ने जब उंगलियों में देखा तो क्या देखते हैं, सुगरा मदीने की गलियों में चलती है, लोगों से पूछती है कि अली अकबर का कोई पैगाम नहीं आया, और आवाजें देती है कि अली अकबर तू वादा करके आया था, बता तू वापस कब आएगा। अली अकबर की रूह परवाज कर गई। इब्ने असाकर कहते हैं कि अली अकबर इतना जवान था कि इमाम अली मुकाम ने अपने कंधों पर जब उनको रखा ना तो उधर जमीन पर हाथ लग रहे थे, उधर पांव पीछे जमीन पे लग रहे थे, इतना कड़ियल जवान था। और 56 बरस उम्र थी इमाम हुसैन की। सारा और दाढ़ी का एक बाल भी सफेद नहीं था। अपने बेटे का इतना गम लिया कि करबला के रेगजारों से खैमों तक मैयत लाते हुए अली अकबर को लाशा लाते हुए सैयदा ज़ैनब फरमाती हैं कि मेरे भाई का एक बाल भी काला ना रह गया, सारे बाल गम में सफेद हो गए। बिलाखिर फिर इमाम अली मुकाम खुद अपनी बारी आई। एंड पे आपने खानवादे को सबको जमा किया और जमा करके कहा कि सुनो, हम अहले बैते तहार हैं, हुजूर की आल हैं, सैयदा कायनात के हम लख्त जिगर हैं, और मेरी माँ की तहारत का आलम यह है कि अगर बाल नंगा हो जाए तो सूरज हया का हमारा निकलता नहीं है। तुमने अपने पर्दों का, अपनी इज्जतों की हिफाजत रखनी है, और मैं तो आज जाने वाला। फिर अपनी 6 साल की नन्ही शहजादी सुकीना उसको पकड़ा और पकड़कर अपनी बहन सैयदा ज़ैनब के पास ले गए। जाके कहा ज़ैनब ये सकीना है, मैंने सारी जिंदगी सकीना को अपने सीने पे सुलाया है, मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि मेरी बेटी सकीना को अपने सीने पे सुलाना। मेरे हुसैन ने खुद दस्तार पहनी, जुल्जना पे सवार हुए, जाने लगे। मैदान करबला में जाते हैं और जाकर कितने यजीदियों को वासिले जहन्नुम करते हैं। इब्ने असाकर लिखते हैं कि ऊपर से बर्छियाँ आती हैं, हुसैन नीचे हो जाता है, इधर से आती हैं, हुसैन घोड़े के ऊपर इधर हो जाता है, नीचे आती हैं, हुसैन इधर हो जाता है। आप फरमाते हैं कि 9 मिनट तक करबला में हुसैन को बर्छियां नेज़े तीर लगते रहे। 9 मिनट। फिर मेरा हुसैन उलझना से नीचे गिर गया, जमीन पे आ गया। सारे यजीदी हुसैन के ऊपर आकर वाह वैले करने लग पड़े। इर्द गिर्द सारे यजीदी आ गए और शिमर इमाम अली मुकाम के सीना मुबारक पे चढ़कर सर तन से जुदा करने लगा। हुसैन ने फरमाया शिमर तो अपना सीना दिखा। जब सीना दिखाया आपने फरमाया पीछे हट, मेरे नाना ने मुझे बता दिया था कि हुसैन जो तुझे शहीद करेगा उसके सीने पे ये निशान होगा। अब वो निशान तेरे सीने पे है, मुझे तूने शहीद करना है, हट, मुझे अपने रब की बारगाह में आखिरी सजदा कर ले, मैं अपने रब से पूछ लूं कि मौला तू मेरे पर राजी तो है।
मुझे सजदा कर लेने दे। सामीन मोहतरम, मुहद्दिसीन कहते हैं अल्लाह की कसम हुसैन जब ऊपर उठा, दाढ़ी मुबारक गर्दो गुबार से भरी, सरे अनवर भरा हुआ था, गर्दो गुबार निकाला, कपड़े ऐसे झाड़े, कुर्ता झाड़ा, खून आलूद था, और मेरा हुसैन खड़ा होकर सजदा करने लगा था। मेरा हुसैन मुसाफिर था, हर तरफ दुश्मन थे, किसी से ये पूछ भी नहीं रहे थे कि खाना काबा किधर है, सिम्मत किधर है, सजदा किधर करना है। सजदा करने लगे, हुसैन के ज़हन में सवाल आता है कि सजदा इधर करूं, हो सकता है काबा इधर हो, सजदा इधर करूं, हो सकता है काबा इधर हो। आप सोच रहे थे, हाथी के गैब से आवाज आती है, ए हुसैन तू ये न देख काबा किधर है, तू सजदा कर, आज जिधर तेरा सर जाएगा काबा उधर जाए। तू ये न देख काबा किधर है, तू सजदा कर, जिधर तेरा सर जाएगा आज काबा उधर जाएगा। तूने मेरे लिए अली अकबर कुर्बान किया, अली असगर कुर्बान किया, और मोहम्मद कुर्बान किया, सारा कुछ कुर्बान किया, क्या मैं तेरे लिए एक लम्हे के लिए काबा नहीं तब्दील कर सकता? फिर जब इमाम अल मुकाम सजदे में गए तो शिमर लाइन, चूंकि हुसैन के खून का प्यासा था, पीछे हुक्म था, उसने इमाम अल मुकाम को खंजर मार के इमाम का सर तन से जुदा कर दिया। इब्ने असाकिर लिखते हैं कि सूरज चमक रहा था, जब सूरज ने यह मंजर देखा तो सूरज ने अपना चेहरा छुपा लिया, बादल छट गए, हर तरफ अंधेरा अंधेरा हो गया। मुल्क शाम में जहां पत्थर उठाते थे, हर पत्थर से नीचे खून का फवारा निकलता था। और फिर मेरे हुसैन का लाशा पड़ा हुआ था, यजीदी सर तन से जुदा करके भी अभी उनका दुश्मनी नहीं मिट रही थी। 10-10 बंदे आते, मेरे हुसैन के लाश पर आकर घोड़े दौड़ाते। एक आया, उसने मेरे इमाम का कुर्ता मुबारक छीन लिया, एक आया उसने इमाम के सर अनवर के बाल नोच लिए, एक आया उसने अंगूठी छीनना चाहिए, इमाम ने अंगूठी पहनी हुई थी, जब उसने देखा कि अंगूठी उतर नहीं रही तो उसने बर्छी मार के हुसैन की उंगली मुबारक उतार। लोगों कभी सुना कायनात में कोई ऐसा शख्स जो बेआसरा पड़ा हो? और ये मंजर सारा सकीना खैमे से देख रहे, इधर हुसैन के साथ ये कर रहे हैं, उधर खैमों में आग लगा दी। पाक दामनाएं सारी एक जगह कोने में डर के छुप के रो रही है कि अभी हमारे साथ क्या करेंगे। एक बदबख्त गया, इमाम ज़ैनुल आबिदीन बुखार में थे, आप खड़े भी नहीं हो सकते, उसने इमाम ज़ैनुल आबिदीन को ठुटा मारा। इमाम ज़ैनुल आबिदीन खड़े हो गए, एक ने कहा कि हुसैन की आखिरी निशानी से भी उड़ा दो। सैयदा ज़ैनब सामने आ गई, फरमाया नहीं, आले रसूल की एक निशानी है, अगर इसे मिटाओगे तो जो क़यामत कल आनी है वो अभी हम ला सकते हैं, इसे ना हाथ लगाना। वो समझ गए थे कि हाँ, अगर ये मांगने पे आ जाए तो कौन सी चीज़ अल्लाह नहीं देगा। हुसैन का अल्लाह हिसाब इम्तिहान ले रहा था, हुसैन अपने इम्तिहान में पास हो गया, इनको असीर बना दिया गया। फिर ये काफिला चलता चलता यजीद के दरबार में पहुंचा। जब यजीद के शहर में पहुंचा ना, शहर में, तो यजीद ने पहले ऐलान करवाया था कि कुछ बागी हैं जिनके मैंने सर कलम कर दिए, आओ उनको तमाशा देखना है तो लोग बाज़ार में निकल आओ। लोग छतों और बाज़ारों में निकल आए। ये दमिश्क शहर में से काफिला जब गुजर रहा था ना, तो एक माँ आगे बढ़ी, उसने पूछा कि काफिले का सरदार कौन है। बताने वालों ने बताया कि ये बुर्का पोश, ये लड़की, ये नौजवान, ये खतून ये है। वो सामने आई, उसने कहा बेटा मैं कुछ चादरें और कुछ पानी तोहफे के तौर पे देना चाहती। आपने उस माँ से पूछा, माँ जान इस बड़े बाजार में तो सारे हमारा तमाशा दे, आप कौन है जो हमारे ऊपर इतना रहम और करम कर रही है?
उसने फरमाया एक वक्त था कि मैं सैयदा कायनात के फातिमा तो ज़हरा के घर में थी, उमर के घर में रहती थी। वहाँ से जब आने लगी तो उनने मुझे दुआ दी कि अल्लाह तेरे भला करे, बड़ा तेरे पे मालो दौलत आए, बड़ा रिज़्क़ की फरावानी आए। और साथ मुझे ये कहा कि एक वक्त आएगा कि तेरे शहर से लूटा फूटा काफ़िला गुजरेगा, मेरे घर में जो तू रही है इसका सिला ये देना कि उस काफ़िले की जो काफ़िले की सरदार और काफ़िले की औरतें होंगी उनको चादरें और उनको पानी पिला देना। तो मैं तो अपनी मालकिन फातिमा की बात पे अमल कर रही हूँ। फरमाया अम्मा जान कोई आपकी आखिरी ख्वाहिश? उसने कहा हाँ एक ख्वाहिश है कि जब मैं फातिमा के घर में थी तो उनके दो शहजादे थे, एक का नाम हसन एक हुसैन, और एक उनकी बड़ी शहजादी ज़ैनब थी। तो मुझे पता है हसन तो शहीद हो गया, अब हुसैन ज़िंदा है और ज़ैनब ज़िंदा है, और दिल में ख्वाहिश है कि अल्लाह पाक मरने से पहले ज़ैनब की और हुसैन की मुझे ज़ियारत करवा दे। सैयदा ज़ैनब ने कहा कि अम्मा जान तेरी ख्वाहिश अल्लाह ने पूरी कर ली। फरमाया बेटा कैसे? फरमाया ये जो मैं तेरे सामने खड़ी हूँ ना, मैं ज़ैनब हूँ, और वो जो सर जा रहा है वो हुसैन का सर है। उसने फिर दुनिया को खिताब दिया कि दुनिया वालों जिन्हें तुम बागी कहते हो कायनात के मालिक ये हैं। फिर वो काफ़िला यजीद के दरबार में गया। यजीद ने बड़ी फिर उसको जब पता चला ये सारा कुछ हो गया उसके दरबार में, फिर सुलह सफ़ाई की कोशिश की, मगर कैसे? फिर कुछ दिन उसके दरबार में रहे। फिर उसने इमाम ज़ैनुल आबिदीन से जब बातचीत की तो आपने फरमाया कि मुझे बाहिफाजत मदीना पाक पहुंचा दिया जाए। जब मदीने पहुंचे तो सैयदा सुगरा अली अस्कर के लिए खिलौने ले गए। मदीने